भाई फ्री विल हर कोई बस फिलोसफी में यही शब्द यूज करता है। क्या है फ्री विल, क्या होती है फ्री विल? ये एक बंदा कहता है मेरा तो पेपर भैया हुआ बहुत खराब, बहुत गंदे नंबर आएंगे, मैं तो कर जाऊंगा फेल, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब सवाल उठता है कि ये किस्मत उस बंदे के हाथ में है या उसके कंट्रोल से बाहर है। अगर उसके हाथ में है तो क्यों नहीं पेपर अच्छा हुआ, और अगर कंट्रोल से बाहर है, अगर वो ब्लेम किस्मत पे डाल रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, तो भैया किसने तुम्हारी किस्मत कंट्रोल करी हुई है? क्या तुम किसी की कठपुतली हो? किसकी कठपुतली हो? तुम्हारे डिसीजंस किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? किससे इन्फ्लुएंस हो? और अगर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो कौन है? गॉड है, यूनिवर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन है? क्या है वो चीज? यही होती है फ्री विल। ऐसी चीज जो तुम्हें सही गलत, जीत हार, खुशमती और बदखुशमती के बीच में एक डिफरेंस देता है, यही होता है। इसी का सवाल है फ्री विल में छुपा, जिसके बारे में हम बात करेंगे भैया इसी लेक्चर में। तो भैया क्या हाल चाल? होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, घर में सब कुछ सबके सही चल रहा होगा। आज का हमारा लेक्चर है फ्री विल के ऊपर, जैसा कि सब लोगों ने देख लिया है। लेक्चर सीरीज़ आएगी। अगर ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आती है, अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो कमेंट्स में बताना, ठीक है? मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, माइक की वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ, तो कमेंट्स में बताना कि भैया अच्छा लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो हम नहीं करेंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो बोलना वी वांट मोर, या कुछ कुछ कमेंट कर देना। और लाइक करोगे तो उससे तो पता लगता ही है, ठीक है? अगर कोई क्रिएटर तुम्हें बोलता है लाइक करो वीडियो को, तो वो इसलिए नहीं है कि वो लालची है, समझ रहे हो, या फिर वो जो है पैसा कमाने के लिए कह रहा है, या वो ज़बरदस्ती की इंगेजमेंट चाह रहा है। नहीं, वो इसलिए होता है जिससे क्रिएटर को या जो जो भी एजुकेटर है उसको पता लग सके कि ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर या वीडियो जनता को, ऑडियंस को पसंद आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, कम लाइक्स हैं तो वो नहीं बनाएगा। अच्छे लाइक्स हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब आगे भी बनाओ, लाइक मतलब आगे भी बनाओ। तो समझो, सिस्टम को समझो। अब है फ्री विल के ऊपर। भैया क्या है फ्री विल, कहाँ से आती है फ्री विल, क्या होती है फ्री विल? बहुत बार बोल सुना है लोगों को बोलते हुए फ्री विल। भाई फ्री विल, ये तो मेरी फ्री विल है। फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इस शब्द का उपयोग होता है। दो शब्द हैं वैसे तो, फ्री और विल। क्या है क्या नहीं है? इंसान को अच्छे काम करने पे मजबूर करता है, बुरे काम करने पे मजबूर करता है। इंसान की किस्मत बनाता है, किस्मत नहीं बनाता है। इंसान सोच पा रहा है अपनी वजह से सोच पा रहा है, किसी और शक्ति की वजह से सोच पा रहा है, किसी इंटरवेंशन की वजह से सोच पा रहा है। क्या रीज़न है भैया, क्या मकसद है सोचने का? क्यों सोच रहा है, कहाँ तक सोच रहा है, कहाँ तक सोच सकता है, क्या इंटेंसिटी है, क्या डिज़ायर्स हैं, क्या उसके पीछे के इम्प्लीकेशंस है, सब कुछ आता है भैया फ्री विल के अंदर। क्या मेरी सोच जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो सकती है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो सकती है? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? उसमें तर्क वितर्क करना किसी भी चीज़ का, वो होती है तुम्हारी फ्री विल। अब फ्री विल जो दो शब्द हैं उनको अगर तोड़ें, पहला जो पार्ट है, पहले हम फ्री विल को करेंगे ब्रेक डाउन, दूसरे में करेंगे एक हिस्ट्री सेशन ले लेंगे भैया फ्री विल का। कुछ फिलोसफर्स क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे फ्री विल के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है फ्री विल, अब ब्रेक डाउन। तो फ्री मतलब क्या है? फ्री मतलब ये नहीं भैया 10 के दो 10 के दो, उसके साथ धनिया फ्री, मिर्ची फ्री, वो वाला फ्री नहीं। फ्री की हम बात कर रहे हैं फिलोसफिकली। फ्री क्या इम्प्लाई करता है? फिलोसफिकली फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ मुफ्त मिल रही है? नहीं। फ्री का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म एक्शंस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी प्रायर इवेंट और एनी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। अब अगर इसको अंग्रेजी को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, एक ऐसी क्षमता जो आपको डिसीजन लेने पे, क्या सही है, क्या डिसीजन क्या होता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, डिसीजन लेने से पहले हम सोचते हैं, फिलोसफिकली सोचते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये करूँगा तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, तो वो हो गए तुम्हारे डिसीजंस। डिसीजन टू परफॉर्म एनी एक्शन विदाउट इंटरवेंशन, मतलब किसी भी चीज़ के बीच में घुसेड़े से बच के कोई भी तुम एक्शन कर रहे हो, जो कहते हैं ना कि भाई ये तो भगवान की देन है, या कहते हैं ये तो भाई उसकी देन है, तो किस्मत की देन है। नहीं, अगर उन सब की देन है तुम फ्री नहीं हो, क्योंकि वो इंटरवेंशन हो रहा है तुम्हारे बीच में। फ्रीडम में तुम्हारे अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ आ रही है, भले ही वो गॉडली इंटरवेंशन हो या यूनिवर्सल कोई भी इंटरवेंशन हो, तुम फ्री नहीं हो, वो फ्रीडम नहीं कहलाएगी, वो फ्री नहीं है।
विल क्या है? ड्राइव फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन का नटशेल में, कोर में मतलब होता है बचाना। किसको बचाना? प्रिजर्व मतलब बचाना। किसको बचाना? बायोलॉजिकली खुद को तो बचाना ही, अपने स्पीशीज को तो बचाना ही। और प्रिजर्वेंस मतलब होता है अपनी आइडियोलॉजीज, डॉगमास, अपने अपने जो कल्चरल सिस्टम्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स कह लो, जो नाम जो जिस शब्दकोश में डालना है डालो, उसको बचाना, प्रिजर्व करना, उसके तरफ ड्राइव। भाई एक जानवर है, तुम हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, इंसान सरेंडर कर देगा एट द एंड ऑफ द डे, सुसाइड कर लेते हैं। जानवर कभी ये हरकत नहीं करता। रेयर केस कभी एनिमल किंगडम में ऐसा होता होगा तो होता होगा, वो एंड तक लड़ता है। उसका उसका पैर काट दो, तुम उसके चारों पैर हाथ काट दो, वो तब भी भागने को रेडी है, भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। आधा धड़ उड़ा दो, बचने की कोशिश कर रहा है। इंसान हार मान लेता, अब तो मरना ही है। तो उसी को बोलते हैं ड्राइव। वही होती है तुम्हारी विल। तो वो मिला के बन जाता है फ्री विल। अब फ्री विल के बारे में कांट क्या कह रहे थे? सबसे पहले है भैया कांट। कांट क्या कह रहे थे? अब कहा एरिस्टोटल, प्लेटो, इन लोगों ने भी, सुकृत ने भी थोड़ा बहुत कहा है, इन लोगों ने भी कहा है, जो कि हम हिस्ट्री में आगे टच करेंगे। बट जो मेन फॉर्मुलेशन हुआ इन आइडियोलॉजीज का, टर्मिनोलॉजीज का, वो यहीं से शुरू हुआ है। मतलब इन अ नटशेल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है? फ्री विल का हुआ है। फ्री से ज़्यादा विल के बारे में बात चल रही है। भाई विल क्या होती है? जब तुम्हारी रोमांटिक फिलॉसफी शुरू हुई, रोमांटिक मतलब इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस, इंसान अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, रैदर एक कल्ट फोकस, बड़े पैमाने पे फोकस के बजाय एक इंसान खुद पे फोकस कर रहा है, वो कहलाती है तुम्हारी कहीं ना कहीं रोमांटिक फिलॉसफी। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मैंने छोटे में समझा दी। तो कांट, शोपेनहायर, नीचा, ये लोग कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि विल के बारे में बात कर रहे थे। दे आर नॉट रोमांटिक फिलोसफर्स, बट कहीं ना कहीं एक ग्रुप शेयर करते हैं वो। कांट ने कहा विल को इट इज़ अ थिंग इन इट सेल्फ, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कांट का लेक्चर पढ़ा है, कांट के लेक्चर में जो क्या है थिंग इन इट सेल्फ अच्छे समझाया। थिंग इन इट सेल्फ मतलब हुआ एक चीज़ जो अपने में ही संपूर्ण है, पूरी है, उसको कोई बाहर की चीज़ या कोई एक्सटर्नल एम्पेरिकल सिनेरियो नहीं चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? कि तुम अपने तरफ से एक पर्सपेक्टिव दे रहे हो किसी और चीज़ को, वो होता है ऑब्जर्वेशन। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो अपने पर्सनल प्रेफरेंस या एम्पेरिकल प्रेफरेंस के हिसाब से। सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये थिंग इन इटसेल्फ उसका उलट होता है, वो किसी भी ऑब्जर्वेशन से अलग है, जुटी भी नहीं है। फिर है शोपेनहायर। शोपेनहायर ने कहा विल है एक, आर्थर शोपेनहायर, इनर एसेंस, इनसेटिएबल ड्राइविंग फोर्स। इनसेटिएबल मतलब जिसको कभी, ऐसी प्यास जो तुम कभी बुझा नहीं सकते। ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फिलोसफर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मतलब इतना स्ट्रांग है भैया कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, खींच के तुमको लकीर पार करके ही मनवाएगा वो। तो कांट के बाद है तुम्हारे शोपेनहायर, ठीक है, गोबर राइटिंग के लिए माफ़ी। इन्होंने कहा कि भाई एक इनर एसेंस है हर चीज़ के अंदर, एक किसी भी चीज़ के अंदर, एक इंसान ले लो, कोई ले लो, उसके अंदर एक एसेंस होता है, वो इनर एसेंस है विल, जो कि इनसेटिएबल है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, बुझ नहीं सकती वो विल, चलती जाएगी। वहीं से सफरिंग के बारे में भी बात करिए, जानना है शोपेनहायर का लेक्चर देखो, लेक्चर सीरीज बना रखी है। नीचा ने कहा इट इज़ एन इररेशनल फोर्स टू स्ट्राइव फॉर पावर, जो तुम्हारी विल टू पावर है। उससे पहले भी विल की बहुत डेफिनेशन है, मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर भी सीरीज बना रखी है नीचा, वो भी जाके देखो, सब बनाया हुआ है तुम्हारे लिए, पूरा बंदोबस्त तैयारी कर रखी है। तो नीचा ने कहा एक इररेशनल फोर्स है, गलत फोर्स है, जो तुम्हें पावर की तरफ धकेलता है। विल मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन, आगे बढ़ना, एक अंदर से वो चीज़ आ रही है, सबको जोड़ो, विल टू पावर, ताकत, डोमिनियन, डोमिनेशन, दबाना, दबाव देना, जिसका दुरुपयोग किया था हिटलर ने, दबाया अपने से लो मतलब नीचे, जो तुमसे कम इंफीरियर है। नीचा कहना चाह रहे थे किसके बारे में? ऊबरमेंश, और एक ओवरमैन के बारे में बात करना चाह रहे थे, ऊबरमेंश के बारे में बात करना चाह रहे थे कि ऊबरमैन जो है वो किसी भी नॉर्मल जनता से ऊपर है, उसको ले लिया गया गलत, ठीक है। ये होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं भैया प्लेटो ने कहा क्या कहा।
प्लेटो ने फ्री विल पे कहा, उनकी बुक 4 ऑफ द रिपब्लिक, उसमें कहा कि जो हमने ट्राइपार्टाइट सोल का वो भी लेक्चर है, देखो 3 पार्ट्स होती हैं सोल की, किसी भी सोल की, इंसान कह लो, सोल कह लो, ऐसे तो ट्राइपार्टाइट सोल है कॉन्सेप्ट, इंसान का 3। पहला होता है उसका रैशनल, दिमाग, दिमाग से सोचना, स्पिरिटेड, दूसरा स्पिरिटेड, दिल जिसको बोलते हैं दिल, तीसरा है पैशन एपेटाइट, जो डिजायर को फ्यूल करता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी इंसान के। द 3 पार्टेड सोल इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये 3 पार्टेड सोल हर चीज को आगे बढ़ाती है, तुमको रैशनली सोचने के लिए, अपने डिसीजन जो रैशनल ले रहे हो उसको ठोस सही प्रूफ करने के लिए स्पिरिट की ज़रूरत होती है, तुमको शक्ति की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे स्पिरिट से आता है। स्पिरिट रैशनलिज्म को फ्यूल करता है, पेट्रोल देता है, जिससे रैशनलिज्म की गाड़ी आगे बढ़ सके। और ये दोनों एपेटाइट के ऊपर कॉन्कर करते हैं, डिज़ायर फॉर सेक्स, फूड, मनी, इन सब के ऊपर। प्लेटो कह रहे थे अ ह्यूमन बींग्स विक्ट्री ओवर एपेटाइट स्लैश डिज़ायर इज रियल फ्रीडम एंड अ स्टेप टूवर्ड्स गुड। अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बनना है, इंसान हटाओ, अच्छा बनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, एपेटाइट के ऊपर, एपेटाइट से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करके रैशनली सोचना पड़ेगा, स्पिरिट की मदद लेके, इमोशनल मदद लेके। लेकिन इमोशंस में इतना ना बह जाओ कि तुम्हारा रैशनल दिमाग ही बंद हो जाए। इसके बारे में प्लेटोस ट्राइपार्टाइड सोल मैंने बात करी हुई है, जाके आप लेक्चर देखिए। अब आए एरिस्टोटल। भैया एरिस्टोटल बाबा क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल एक्शंस रिजल्ट इन हैबिट्स। ठीक है, एक्शंस क्या होता है, रोल ऑफ चॉइस। कोई भी एक्शन क्या होता है, तुमने कोई चॉइस लिया, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को कल स्कूल जाना है, मेरे को कल ऑफिस नहीं जाना, मेरे को कल इस बंदे से बात नहीं करनी हो, तुम्हारी चॉइस है जो एक एक्शन में कन्वर्ट हो रही है कि मेरे को नहीं बात करनी, तो एक एक्शन है कि तुम्हारी उससे दोस्ती टूट गई। अब बुक 3 ऑफ निकोमेकियन एथिक्स, ठीक है, वी हैव द पावर टू डू एंड नॉट टू डू। तुम्हारे पास शक्ति है वो चीज़ करने की या नहीं करने की। ये एरिस्टोटल बात कर रहे हैं फ्री विल के ऊपर। इट्स ओरिजिन इज इन अस एंड वी आर अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। हमको पता है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, हम अवेयर हैं वो चीज़ करने से पहले, फुली अवेयर है। अब उन्होंने ये चीज़ें इस फैक्टर में ली कि नहीं ली कि जैसे एक इंसान है, उसके सर्कमस्टेंसेस, ये सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं, परेशान है नहीं है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन तुम अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए पूरी तरीके से अवेयर रहते हो। अब मैच्योर ह्यूमंस के बारे में इन्होंने बात करी। मैच्योर ह्यूमंस मेक्स एक्शन आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द आउटकम्स। कोई भी तुम एक्शन, अब मैंने जो दोस्त का एग्जांपल दिया, मेरे को उस दोस्त से, उस बंदे से बात नहीं करनी, तुम्हारी चॉइस थी, एक्शन में कन्वर्ट किया, तुम उसके सामने गए, तुम उससे बात नहीं कर रहे, तुमने मौन व्रत रख लिया उसके सामने। तुमको सारे आउटकम्स पहले ही पता होने चाहिए। अगर मैं उसको इग्नोर करूंगा तो मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी, मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी तो हो सकता है उस लड़की को जो मैं पटाना चाह रहा हूँ, जो उस लड़के की दोस्त है, मेरी उससे भी दोस्ती टूट जाए। हो सकता है ये पूरे सर्कल से मेरी दोस्ती टूट जाए। और हो सकता है अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मेरे प्रोफेसर देखेंगे कि इसकी दोस्ती नहीं है किसी से, तो वो लेंगे साला लड़ाका इंसान है, झगड़े करता है, तो प्रोफेसर के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा, प्रोफेसर के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ेगा तो मेरे मार्क्स खराब हो सकते हैं। तो पूरा ये कॉजेशन वाला जो सीन चल रहा है, तुमको सारे आउटकम्स पता है अपने चॉइस लेने से पहले, लेकिन फिर भी तुमने चॉइस लेते हो या नहीं लेते हो। A virtuous or vicious character will form over time according to the decisions taken. Virtuous कौन होता है, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स भाई। तम हम तो भाई जैसे स्पार्टन 300 देखिए, 300 फिल्म, हाई मॉरल वर्चुअस लोग हैं। स्पार्टन्स किसी के सामने नहीं झुकते हैं, हमेशा वॉर को रेडी रहते हैं। विशियस जो हरामी, बदमाश, अहंकारी, ईगोइस्टिक लोग होते हैं, वो होते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर, कि तुम एक अच्छे स्पार्टन बनोगे या एक हरामी नाजी जैसे इंसान बनोगे, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। और एरिस्टोटल क्या कह रहे थे, लेकिन देखो एरिस्टोटल जो कह रहे थे उसमें निकल के आई एक दिक्कत। क्या निकल के आई एक दिक्कत, Aristotle was not able to answer if a man in the present scenario is free to make decisions or is a result of the decisions he took in the past. अब एरिस्टोटल एक चीज़ का सवाल नहीं दे पा रहे थे, अपनी गाड़ी उस सवाल के चारों तरफ, यह है सवाल, ठीक है, अपनी गाड़ी घुमाए चले जा रहे थे, आंसर नहीं दे रहे थे। क्या था वो सवाल, कि भाई कोई भी इंसान
इज ही फ्री टू मेक डिसीजंस और इज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस ही टुक इन द पास्ट। आज जो मैं डिसीजन लूँगा, क्या मैं फ्री हूँ अपने डिसीजन? चलो मैंने लिया कि मैं उस दोस्त से बात नहीं करूँगा, क्या ये डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड है कि मैं आज सोच रहा हूँ मैं इस दोस्त से बात नहीं करूँगा, या पास्ट में मेरे साथ किसी और दोस्त ने मेरे बचपन में मेरे को धोखा दिया, 1-2 साल पहले मेरे को धोखा दिया, जो मेरे इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हर दोस्त धोखा देता है तो मुझसे भी बात नहीं करूँगा, या हर इंसान धोखा देता है मैं उससे भी बात नहीं करूँगा। ठीक है। या फिर इफ द पास्ट डिसीजंस इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट, देन व्हाट वाज इन्फ्लुएंसिंग दोस पास्ट डिसीजंस इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। अगर पास्ट डिसीजन मेरे इस डिसीजन को कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूँगा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो वाला डिसीजन जब मेरे साथ धोखा हुआ तब मैं क्या सोच रहा था, तब कौन सा डिसीजन उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। और इसी के ऊपर इन्होंने अपनी किताब में कहा, द मैन इज द फादर ऑफ हिज एक्शंस। कोई भी इंसान बाप होता है अपने ही एक्शंस का। तुम किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन हुआ, कोई भी सिनेरियो हुआ, तुम उसके सोल जिम्मेदार हो, तो जिम्मेवारी लेना सीखो। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये जो डिसीजन अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में अभी खड़े होके सांस लेते तुम जो ले रहे हो डिसीजन, वो तुम्हारे हाथ में है या वो पिछले डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड है? और जो पिछला डिसीजन था वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? समझ रहे हो? डायग्रामेटिकली समझना है। तो ये तुम्हारा एक प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ये पास से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये वाला जो पास वाला सिनेरियो था उस वक्त वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड था? समझ गए? तो ये था फ्री विल का पहला लेक्चर। वापस से अच्छा लगा हो तो बता देना, कोशिश करिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा वेग ये वो था, मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड फिलॉसफी नहीं है, बहुत वेग है, बट स्टिल कोशिश करी। अच्छा लगा हो तो बताना। तो थैंक यू। आप भी कटे, हम भी कटे। चलो भैया लग जाओ काम पे।